24/7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, मैं निहारिका सिंह नागर। आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। आइए रुक करते हैं आज की खबरों पर। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप बनी रहिए न्यूज 24/7 इंडिया के साथ। सिकल सेल रोगी सहायता समूह शिविर परियोजना सिकल सेल एनीमिया अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह की 22 तारीख को रोगियों की जांचें और उपचार डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार प्रजापति ने सिकल सेल संबंधी जानकारी दी एवं उपस्थित परिजनों से हमारी दूसरा जानकारी ली गई, जो इस प्रकार है। देखिए निर्मला सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? राधा। आप किस गांव से आए हो? चंगेरी से। और किसको है? बच्ची को। कब से है ये? 6 साल में पता चला, फिर ब्लड चढ़ा उनको। हाँ। उसके बाद फिर 8 साल में चढ़ा। फिर उसके बाद फिर हम दवाई ले रहे थे तो ठीक है। अच्छा, तो इसको 6 साल मतलब जब आपको पता लगा तब से आप दवाई ले रहे हैं इसके? हाँ। शिविर यहाँ कैंप में आते हैं? हाँ, सिम समय पहले हम भर्ती रहे 8 साल में। जी। 9 दिन। जी। तो 8 साल में पहले 6 साल में। जी। उसके बाद 8 साल में। फिर उसके बाद यहाँ से दवाई में हमारा ठीक हो। जो मतलब अभी दवाई चलती है अस्पताल में, उस दवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, बहुत सुंदर। उसको फायदा हो रहा है बच्ची को? भाई अब 11 साल की हो गई। हाँ। 2 साल में चढ़ती रही। आपको कोई चीज़ का शिकायत या कोई प्रॉब्लम? कुछ नहीं है ना? और कौन बताना चाहते यहाँ से हैं? दवाई से मैं ठीक हो रहा हूँ। यहाँ का दवाई से आप ठीक हो रहे हम हैं? लोगों का हो रहा है। जी जी। जानते हैं। और बताइए भैया, आप कहाँ? ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। आप कहाँ से हैं भैया? मैं उड़तान से हूँ। उड़तान से। आपका नाम क्या है? ईश्वर दिन यादव। आप किसको लेके आए? लड़के को। लड़के को। कब से है इसको? इसको तो ऐसे मैं 5 साल से समझ पाया, जब चेक कराया तब। जांच कराने के बाद, है ना? तो इसका इलाज पहले कहीं और चल रहा था कि इसका इलाज मैं चेक कराया वहाँ बिलासपुर में। अच्छा। बिलासपुर से पता चला कि मतलब इसको सिकल सेल है। जी। तो फिर उसके बाद जो है तो बहुत दिन तक मतलब जानकारी नहीं था, तो इसके पहले मिश्रा डॉक्टर के पास करवाते जी। थे, है ना? जी। और जब मिश्रा के ही बोलने पर हम बिलासपुर गए। जी। मतलब इसको बाहर जो है तो चेकअप कराइए। चेकअप कराने के बाद जो है पता चला कि इसको सिकल सेल है, ब्लड नहीं बनता है शरीर। जी। जी। तो इसको दवाई आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं करवाने? हम तो हॉस्पिटल में करीबन 4 साल हो गया। यहाँ हॉस्पिटल में आते हैं। तो बच्चे को 4 साल से जो दवाई चल रही ठीक? हाँ, अभी तक तो बढ़िया है। ठीक लग रहा है? जी, जी। है ना? दवाई से फायदा हो रहा है? फायदा हो रहा और किसी प्रकार की कमी है नहीं, आपको कमी शिकायत? तो अब देखिए, तो जन्मजात बीमारी है। हाँ। तो कमी तो अब होगी भी और घटेगी भी। हाँ। दोनों होंगी। हाँ। भाई परहेज के ऊपर रहता है। हाँ। तो मतलब इस टाइप से दवा भी चल रहा है, खान पान भी ठीक है। जी। ठीक। और ठीक भी है। मतलब और तो आपको कुछ नहीं कहना? नहीं, और तकलीफ कुछ भी नहीं है। आप लोगों को किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना है? और किसी को देना है? नहीं, आप जेन्युइन जो चीज़ें जेन्युइन करिए। डॉक्टर साहब, मैडम, किसी दिन आप कहाँ से आए? बिजली से। वार्ड नंबर 1 मोहल्ला। आपका नाम? कमला चौधरी। आपको किसको है सिकल सेल? मेरे बच्चे को कब से? पता नहीं था। 2019 में जब इसका बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगा, टेस्ट करवाया तो पता चला वहाँ चेकअप पता चला कि बीमारी है ये। वहाँ से दवाई कुछ दिन तक चल रहा था बिलासपुर में? जी। फिर वहाँ से फिर नहीं हो पा रहा था। नहीं हो पा रहा था। फिर मैं यहाँ पता चला सरकारी। जी जी। यहाँ आपको फ्री उपचार मिलती है ना? जी। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं? जी। अभी तो ठीक है। ठीक। दवाई चल रही है। अब मतलब जब से यहाँ की दवाई चल रही है फायदा है बच्चे को, है ना? और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको 2 मिनट। जो आप पहली बात तो जो आप क्लिनिकल तो सारी चीज़ें सर ने बता ही दी होंगी। हाँ। क्लिनिकल चीज़ें तो बेहतर डॉक्टर साहब ने बता दी होंगी। जी। तो जो सिस्टम कर बता दूँ, 2018 से अनूपपुर जिले में सिकल सेल एनीमिया कंट्रोल मिशन चल रहा था, जी। जो जन स्वास्थ्य सहयोग गलियारी संस्था और नेशनल स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से चल रहा है। जी। उसके तहत जिन लोगों की स्क्रीनिंग शुरू की गई थी
वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन ने इसे एक प्रोग्राम के तौर पर ले लिया है। तो इसमें हम जो यहाँ हैं सिकल सेल कंट्रोल मिशन के तहत हर महीने की 22 तारीख को कोतमा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सिकल सेल एनीमिया के जो रोगी है, जो चिन्हित रोगी हैं, उनका यहाँ पर फॉलोअप और इलाज होता है। उनको बेहतर इलाज मिल सके, उनको बेहतर प्रबंधन मिल सके, उसके लिए ये बीमारी जो आप पूछ रहे थे जन्मजात होती है। किसी को 5 साल की उम्र में पता चल जाता है, किसी को 25 साल। यहाँ पर जो लोग हैं इन्हें अलग अलग एज ग्रुप में पता चला, ठीक है। और यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं एक हॉल में ही उनका क्लिनिकल जांचें होती हैं, उनको जाना पड़ती है। उनका यहीं पर डॉक्टर साहब मेडिसिन लिखते हैं और यहीं पर उनको दवाइयाँ मिलती हैं। उनको ओपीडी से 10 जगह जाना पड़ता है। फर्दर किसी को रेफरल की ज़रूरत होती है तो उसे रेफ़र भी करते हैं। अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो इलाज पर रेफ़र करते हैं। यहाँ पर जो पेशेंट आते हैं, मैं ये कह सकता हूँ 10 में से 9 पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ है, एक को कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। पिछले 3 साल से कैंप कोतमा में हो रहा, लगातार हो रहा है। वैसे जिले अनूपपुर जिले में 8 जगह होता है, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य जिला अस्पताल अनूपपुर में होता है, लेकिन कोतमा में हर महीने की 22 तारीख को होता है। हमारे खंड चिकित्सा अधिकारी आर.के. वर्मा जी वो पूर्ण रूप से इसकी व्यवस्था करते हैं। सभी स्टाफ का ड्यूटी लगाना और रोगी जो भी लोग आ रहे हैं उनको बेहतर प्रबंधन मिले और सम्मान सहित मिले। यहाँ पर कोई आपको जो भी व्यवहार होगा, आप रैंडमली किसी से ही पूछिए, आपको उनके इलाज के साथ साथ प्रेमवत व्यवहार के साथ इलाज दिया जाएगा, सम्मान और गर्मान्वित तरीके से। दूसरा, किसी जो लोग यहाँ आते हैं पहले वो लोग हैं जिन्होंने प्राइवेट में लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, और हम जो दवाई यहाँ मिल रही है वो किसी भी तरह से प्राइवेट से 1% कम नहीं है। बेहतर प्रबंधन, बेहतर ट्रीटमेंट और बेहतर देखभाल को यहाँ पर फूल मिल रही है। आपको लेके आपका कहना है कि जब पैसा भी खर्चा करते थे प्राइवेट में लेकिन उतना अच्छा इलाज नहीं मिल होता। हाँ, मेरा कहना है, और मैं तो कहूँगा हमारे पास रोगी बैठे, किसी से पूछिए, ऐसे लोग हैं जो लाख रुपए खर्च करने के बाद यहाँ आए। मतलब जनता में ये जागरूकता भी आना चाहिए कि जो लोग बोलते हैं सरकारी दवाई है किसी काम की नहीं होती, दवाई काम की है, बशर्ते आप उसको नियमानुसार इस्तेमाल करें। और हमारे रोगी तो जो है सिकल सेल, ये पहली बात तो जन्मजात बीमारी होती है। इसमें खून बनने की प्रक्रिया धीमी, या जो आरबीसी के सेल्स होते हैं ये हंसी आकार हो जाता है। अगर आप जनरली भाषा में बोलते हैं, हंसी आकार का सेल्स हो जाता है, ब्लड सेल्स हो जाता है, जिसमें कि ऑक्सीजन की सप्लाई शरीर में कम हो जाती है। उसके बाद बच्चा डेवलपमेंट नहीं कर पाता, ग्रोथ नहीं कर पाता, है ना, या बहुत ज़्यादा दर्द होता है जोड़ों में। तो इसके निजात के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है, सिकल सेल एनीमिया का जो उन्मूलन करने के लिए स्कीम चलाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोदी जी यहाँ स्मार्ट कार्ड बंटवाए हैं ताकि सबको पता चल सके कि ये एनीमिया किस प्रकार का एनीमिया है। और दूसरी बात ये है ना हो, इसके लिए ये बोला गया है कि स्मार्ट कार्ड को आप भले ही शादी का अपना जो बच्चे हैं तो शादी की कुंडली मिलाए ना मिलाए, लेकिन स्मार्ट कार्ड जरूर मिलवा लीजिए। इसका कारण यही जन्मजात बीमारी है ये। अगर किसी बच्चे बेटा या बेटी को होता है तो संभावनाएं रहती है कि सेम बीमारी के साथ वाला अगर उससे शादी करता है तो 100% यह बीमारी उनके बच्चों को होने की रहती है। तो इससे निजात पाने के लिए अपन ये स्मार्ट कार्ड का मिलान करते हैं, है ना, जिससे कि अगर एक व्यक्ति को है भी सिकल सेल एनीमिया और उसके जो साथी है, जो शादी के लिए साथी ढूंढता है, वो उसको नहीं है, तो थोड़ा 50% कम हो जाता है कि उनके बच्चों को कम से कम हो, है ना। और दूसरी बात यह है, टेबलेट खाने के बाद उनको दैनिक दिनचर्या में कोई कठिनाई नहीं आती, कोई परेशानी नहीं होती, शरीर में दर्द नहीं होता है। इसके लिए यह कैंप आयोजित किया गया है, ये पूरा भारतवर्ष के लिए है। तो सर ये जन्मजात है, बचपन से ही मतलब पाई जाती है बीमारी? बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े में भी हो सकती है? हाँ, क्योंकि जन्मजात है तो पहले क्या है कि इसका कोई निरीक्षण नहीं होता था, कोई जांच नहीं होता था, है ना, या कोई उपचार नहीं था, या जानकारी के अभाव के कारण ये बड़ों में फिर समझ में आता था कि कभी सुने होंगे कि व्यक्ति का मतलब खून की बीमारी था तो ख़त्म हो गया, या तो कारण यही है कि अपन को पूर्ण रूप से जानकारी ना होने के कारण इस बीमारी से अपन
इसके बारे में सिस्टम क्या है, इसके जो पता लगे? सिस्टम यही है, हमारे पास ये पूरे भारतवर्ष में लैब में, सरकारी लैब में यह फ्री में जांच होती है, इसका है ना, सिकलिंग का जांच फ्री में होती है। तत्पश्चात अगर व्यक्ति रोगी पाया जाता है तो ये फॉलो अप चार्ट होता है ना, बराबर उनका दवाई पूरे जन्म से लेके लास्ट तक उनकी दवाई चलती है। इसको कैसे पहचानते हैं सर, लक्षण क्या है इसके? लक्षण ये है कि जोड़ों में असहनीय दर्द होता है ना, किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में जोड़ों में असहनीय दर्द होता है, हमेशा खून की कमी पाई जाती है, यही मुख्य लक्षण है। इसका जांच मतलब कि ब्लड द्वारा जांच? बिल्कुल ब्लड के द्वारा जांच होता है और हमारे CSC कोतवाल में इसका जांच उपलब्ध है। और ये जांच मुफ्त है? बिल्कुल मुफ्त है ना, और इसका उपचार भी मुफ्त है? इसका उपचार भी मुफ्त है, पूरे भारतवर्ष में मुफ्त उपचार। तो ये अभियान मतलब सर कब कैसे चलाया जाता है? ये अभियान उन्मूलन का तो नहीं बोल सकते क्योंकि ये जन्मजात बीमारी है, या बाहर से आई होती बीमारी है या बाहर से किसी भी वजह से होता है तो उन्मूलन की संभावनाएं हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी बोले 2047 तक अपन स्मार्ट कार्ड के जरिए, ना कि उपचार के जरिए, स्मार्ट कार्ड के ऐसा कि अगर किसी एक व्यक्ति का जो इस रोग से ग्रसित है उसी व्यक्ति को पहचान करके, अब चूँकि उसको परिवार तो बढ़ाना पड़ेगा आगे, है ना, तो जब वो शादी करेगा अपने महिला मित्र से या पुरुष मित्र से तो वो स्मार्ट कार्ड के मिलान से यह पता चलेगा कि यह व्यक्ति भी तो रोगी नहीं है सिकल सेल से, तो संभावनाएं फिर 100% हो जाती है। भाई उसको भी रहेगा तो बच्चे तो स्वाभाविक सी बात है कि रहेगा। तो उन्मूलन के विशेष कारण यही है कि हम पहचान पाए रोगियों को, जिससे कि हम जो यह रोगी से ग्रसित नहीं होता है उस व्यक्ति से उनका मैरिज करके उनके समाज से वो नहीं रहता है कि किसी और। तो अपन सोचते हैं कि पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति से किसी के समाज से शादी हो, है ना, ये नहीं कि जानकारी के अभाव से कि इसको भी है तो उसको भी करा दो, ये कैसे मतलब होता है ना। तो इसकी रोकथाम और उपचार के लिए हर महीने कैंप निर्धारित किया? बिल्कुल निर्धारित किया गया है।